अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है नवीद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल नवीद नेटवर्क। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे वाईफाई कैमरे के मतलब। दोस्तों, अगर आप अपने घर में वाईफाई कैमरा लगाना चाहते हैं और अपने बच्चों के ऊपर नज़र रखना चाहते हैं या इसके अलावा सिक्योरिटी के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप ये वाला कैमरा इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, इस कैमरे की हम प्राइस की बात करेंगे और इसके अलावा मुकम्मल इसका इस्तेमाल जो है उसके मतलब आपको बताएँगे कि आप किस तरह से अपने मोबाइल के साथ इसको कनेक्ट करके आप दुनिया के किसी भी कोने में बैठकर अपने घर की सिक्योरिटी और प्लस आप अपने बच्चों की एक्टिविटीज़ को आप देख सकते हैं इस कैमरे के ज़रिए। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और साथ ही लगे बेल आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं इसको खोलता हूँ और देखता हूँ इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। दोस्तों, अभी हम बात करते हैं इस कैमरे के साथ क्या क्या चीज़ें दी गई हैं। दोस्तों, सबसे पहले कुछ पार्ट्स जो हैं वो दिए गए हैं जिसके ज़रिए हमारा कैमरा जो है वो किसी दीवार के साथ या जिस जगह पर आप इसको फिक्स करना चाहते हैं तो इन पार्ट्स की मदद से आप इसको लगा सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, इसके साथ एक 5 वोल्ट का अडोप्टर है 1 एम्पेयर का, जिसके ज़रिए हम कैमरे को पावर देंगे और एक अदद डाटा केबल जो है वो दी गई है और इसके साथ एक यूज़र मैनुअल जो है वो दिया गया है। तो अभी हम बात करते हैं कैमरे की। तो ये रहा जी कैमरा, और कैमरे के बैक साइड पे अगर देखा जाए तो इसके ऊपर एक स्पीकर जो है वो दिया गया है और इसके अलावा एक रीसेट का बटन जो है वो दिया गया है। यहाँ पर पावर जो है USB केबल जो है वो अटैच होगी और यहाँ पर हम माइक्रो SD कार्ड जो है वो इंसर्ट करेंगे। दोस्तों, इस कैमरे की प्राइस की बात की जाए तो इस कैमरे की प्राइस जो है वो 2800 रुपये है। अगर कोई दोस्त काड़ा एरिया के नज़दीक इसको ख़रीदना चाहता है तो वो काड़ा में शॉप है शफ़ी इलेक्ट्रॉनिक्स, वहाँ से इस कैमरे को ख़रीद सकता है। तो अभी हम इसकी पावर जो है वो ऑन करते हैं और मोबाइल के ऊपर आते हैं। इसके बाद दोस्तों, मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन के ऊपर कैमरे को ओपन करने के लिए हमें प्ले स्टोर से एक एप्लीकेशन डाउनलोड करना होगी जिसका नाम है V380S। दोस्तों, इस एप्लीकेशन का आइकॉन जो है मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह की है। तो आप देख सकते हैं ये वाली एप्लीकेशन जो है वो आपने प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेनी है और इसको अपने मोबाइल फ़ोन के अंदर इंस्टॉल कर लेना है। उसके बाद तो अभी हमने क्या करना है, अभी हमने अपने कैमरे के सिग्नल जो है वो अपने मोबाइल फ़ोन के साथ कनेक्ट करवाने हैं। तो जिस तरह से वाईफाई के राउटर के सिग्नल होते हैं इसी तरह ही कैमरे के सिग्नल जो है वो होते हैं। तो हमने वाईफाई की सेटिंग में आ जाना है। सेटिंग में आने के बाद हमने तो यहाँ पर MV और इसका जो कोड नंबर है वो यहाँ पर शो हो रहा है। तो अभी हम इसको कनेक्ट करते हैं अपने मोबाइल फ़ोन के साथ। कनेक्ट करने के बाद हमने एप्लीकेशन को ओपन करना है और हमने एप्लीकेशन के मेन पेज के ऊपर फिंगर के साथ ऊपर से नीचे की तरफ ड्रॉ करना है। ड्रॉ करने के बाद हम छोड़ देंगे तो ये हमारी डिवाइस को ऑटोमेटिकली ऐड कर लेगी। ऐड करने के बाद यहाँ पर कनेक्टिंग के ऊपर हमने एक दफ़ा क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर हमने अपने कैमरे को सिक्योरिटी लगानी है। सिक्योरिटी लगाने के लिए हमने यस के ऊपर क्लिक करना है। तो यहाँ पर हम अपने कैमरे को सिक्योरिटी लगाते हैं। न्यू पासवर्ड एंड कन्फर्म पासवर्ड, इसके बाद कन्फर्म कर देना है। उसके बाद दोस्तों, आप यहाँ पर एक साइन देख रहे हैं, यहाँ पर हमने सेटिंग के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद हमने नेटवर्क सेटिंग में आ जाना है। तो अभी हमने इसको अपने वाईफाई के राउटर के साथ कनेक्ट करवाना है। तो वाईफाई के राउटर के साथ कनेक्ट करवाने के लिए यहाँ पर स्टेशन के ऊपर क्लिक करना है और नीचे जिस वाईफाई के राउटर के साथ हमने इसको कनेक्ट करवाना है उसके ऊपर क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद यहाँ पर वाईफाई पासवर्ड जो है वो एंटर करना है। एंटर करने के बाद हमने सेव के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही हमारा कैमरा वाईफाई के राउटर के साथ कनेक्टेड होगा तो उसके अंदर से आवाज़ जो है वो आएगी कि कैमरा जो है वो वाईफाई के राउटर के साथ कनेक्टेड हो चुका है। तो जो इसके कैमरे के सिग्नल जो हैं वो ख़त्म हो जाएंगे और कैमरा हमारा जो है वाईफाई के राउटर के साथ कनेक्टेड हो जाएगा। तो अभी हमने क्या करना है, अभी हमने अपने मोबाइल फ़ोन को किसी भी इंटरनेट की डिवाइस के साथ कनेक्ट करना है, या आप अगर के पास वाईफाई का राउटर नहीं मौजूद है तो आप इंटरनेट डाटा जो है वो ऑन कर सकते हैं। तो मैं अभी इसको वाईफाई के राउटर के साथ कनेक्ट करता हूँ। कनेक्ट करने के बाद हमने एप्लीकेशन को दोबारा ओपन करना है। ओपन करने के बाद हम यहाँ से बैक जाएंगे और ये प्ले का साइन जो है यहाँ पर हम क्लिक करेंगे तो हमारा कैमरा जो है वो ओपन हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि हमारा कैमरा जो है वो ओपन हो चुका है। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं स्क्रीनशॉट का बटन जो है वो दिया गया है, यहाँ से हम एक स्क्रीनशॉट लेते हैं। इसके बाद दोस्तों, अगर आपने रिकॉर्डिंग करनी है तो आपने रिकॉर्डिंग वाले साइन के ऊपर क्लिक कर देना है।
अगर आप अपने कैमरे की वॉइस सुनना चाहते हैं, यहाँ पर स्पीकर का साइन है, उसके ऊपर आप क्लिक करेंगे। जो कैमरे के अंदर माइक है, उसके ज़रिए आप वॉइस जो है वो भी सुन सकते हैं। तो इस तरह से दोस्तों आप इस कैमरे को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की मेरी वीडियो यहीं तक थी। उम्मीद है कि आपको आज की मेरी वीडियो पसंद आई होगी। फिर मिलेंगे दोस्तों एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।